अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ना, वो रेसिपी है जहां से मैंने सीखा था पीसी होटल, वहां की रेसिपी है। और उनकी ये रेसिपी शीट जो मेरे पास अभी आपको मैं दिखाऊंगी ना, वो भी है, आगे चल के आपको पता चलेगा। और ये है जलफ्रेज़ी की रेसिपी है। और उस देखा जाए ना तो अक्सर लोग कहते हैं कि जलफ्रेज़ी जो है वो चाइनीज़ कुज़ीन है, जबकि जलफ्रेज़ी और चिकन हांडी जो है ना वो है पाकिस्तानी कुज़ीन, और ये पाकिस्तानी खानों में ही शुमार की जाती है। तो ये रेसिपी कैसे तैयार होगी, किस तरह से इसको हम बनाएंगे, बहुत ही कम मसाले और घर के मसालों से तैयार होगी। इसमें कोई टमाटो केचप या ऐसा कुछ नहीं शामिल होगा, ये उसी सादे से मसालों के साथ तैयार होगी, घरेलू मसाले हैं। और इसको कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सब्जियाँ और चिकन को मैंने किस तरह से कट किया, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और झटपट तैयार होने वाली है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस सारी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख लें। और गेस्ट आने से पहले जस्ट 15 से 20 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। एंड तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, और ना आए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ समझ ना आए तो उसके लिए माजरत। नज़ला ज़ुकाम फ्लू आजकल सबको हो रहा है, तो उसकी वजह से आज मेरी आवाज़ ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, क्वांटिटी आपको आगे पता चल जाएगी। ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। इसे कुछ सेकंड तक बस इस तरह से फ्राई करना है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ये बोनलेस चिकन। अच्छा, बोनलेस चिकन जो है ना, मैंने इस तरह से क्यूब कटिंग ली है। आप इसे जूलियन कटिंग या जो चिली कटिंग होती है ना, उस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि अगर आपने चिकन को जूलियन कटिंग में लिया है ना, तो सारी वेजिस जो है ना वो भी जूलियन कटिंग ही होगी। इसके साथ मैंने इसमें हस्बे मामूल नमक शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया ज़ीरा पाउडर वो शामिल कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे से कलर के लिए है। इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है रेड क्रश चिली फ्लेक्स, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बस इसके बाद हम इसमें अब और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, मसाले जल न जाए। अच्छा, ये टमाटो प्यूरी है, ये एक साथ नहीं शामिल करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अभी मैंने 2 स्पून इसमें शामिल किया। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर कुक करेंगे, थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस हो जाए। इसके बाद फिर से हम 2 स्पून इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हम थोड़ी सी देर कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि एकदम से बहुत सारा पानी भी रिलीज़ नहीं होगा और हमारी चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी और जूसी बनेगी। अब ये फाइनल मैंने सारा इसमें चिकन प्यूरी ऐड कर दिया है। अच्छा, चिकन को ये जो टमाटो प्यूरी था ना, सॉरी मैंने पीछे चिकन प्यूरी कह दिया, टमाटो प्यूरी सारा ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके 20 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छे से गल चुका होगा। इसे थोड़ी सी देर के लिए हम फास्ट फ्लेम पे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। फास्ट फ्लेम पे कुक करने के बाद ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बाकी सारी वेजीज जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी पहले से, और वो मैंने क्यूब्स कटिंग में ही चॉप की थी। देखें, ये अनियन है, आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से जितनी वेजीज डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने टमाटोज कट करके रखे थे। अच्छा, ये जो कैप्सिकम है ये मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा ख़ास किसी को पसंद नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब तक हम इसे कवर करके थोड़ी सी देर कुक करते हैं, आप ये इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए सारे। ये है वो शीट जिसमें मुझे ये रेसिपी मिली थी, और यही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जो मैंने पीसी होटल में सीखी थी। तो उसी चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। सारे इंग्रेडिएंट आप नोट कर लीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। फीडबैक देने से ये होता है कि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या इस रेसिपी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या चीज़ समझ आ रही है क्या नहीं। तो लिहाजा ज़रूर फीडबैक दिया करें। ये देखिए, इसे 5 मिनट मैंने कुक किया था।
5 से 7 मिनट कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। सारी सब्जियां नहीं तो गल जाएंगी और बिल्कुल सॉफ्ट और सौगी हो जाएंगी। तो सब्जियों का क्रंच बरकरार रहना चाहिए। इस तरह से इसे सर्व कीजिए, गार्निश करके सर्व कीजिए नान के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आवाज़ के लिए माजरत, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, शिफा दे, और ये जो आजकल वायरल फैशन फैला हुआ है इससे हम सबको अपने अमान में रखें। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी राय ज़रूर दिया करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.